नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि लाइव। कल जिस प्रकार से वीआईपी पार्टी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद आज मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सबसे बड़ी बात उभर कर आई कि मुकेश सहनी इस्तीफा नहीं देंगे। उनका साफ तौर पर नाम है कि मैं पिछड़ों के लिए जो काम कर रहा हूं वो मंत्री नहीं रहूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। जैसा कि कल ही उन्होंने बताया कि काम किया है जिससे 10,000 परिवारों को फायदा होगा। वैसी स्थिति में मुकेश सहनी के इस्तीफा देने की अटकलों पर विराम लग गया है। साथ ही साथ मुकेश सहनी ने एक और बातों का खुलासा किया है। उनका साफ तौर पर नाम है कि मैं कल पीसी सुन रहा था, मैं कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बातों को सुन रहा था जो मीडिया में वो बता रहे थे, और वो साफ झूठ बोल रहे थे, क्योंकि हमारे में और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो डील हुई है वो सिर्फ दो ही व्यक्ति जानता है, और उस समय तो दरवाजा के बाहर भी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, तो वो कैसे बात जान सकते हैं। लेकिन मैं उन बातों का खुलासा नहीं करूंगा कि मुकेश सहनी ने बताया कि मेरे और अमित शाह के बीच में जो डील हुई है, उन बातों का मैं खुलासा अभी नहीं करना चाहूंगा मीडिया के सामने, किसी के भी सामने। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बातों से मुझे दुख पहुंचा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने तीनों विधायक को जो बीजेपी में गए हैं उनको बधाई भी दिया है। आप सुनिए मुकेश सहनी ने क्या कहा। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुबह में आया है, एक पिछड़ा कार्यकर्ता को आवाज को पूरी दुनिया तक सुनाने के लिए, इसलिए विशेष तौर पर आपको धन्यवाद देता हूँ मैं। साथ ही जो कल तक हमारे विधायक थे उनको भी शुभकामना देते हैं कि वो कल तक हमारे साथ हैं, वो फिर अपने निर्णय बदले हैं, वो जहाँ भी गए हैं तो शुभकामना है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सनत मल्ला का योगदान था, और हम लोगों ने मिलकर उनको 74 विधायक बनाए, और उसके बावजूद भी बिहार में 2 नंबर की पार्टी बनी, और उसके बाद हमारे 3 विधायक बनाने के बाद वो अभी 77 हो गए, और बिहार का 1 नंबर का पार्टी हो गया, बड़ी पार्टी बन गए। जो पार्टी देश का, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, वो पार्टी कहीं ना कहीं एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा के सहयोग से 74 पहुंचे, और 74 से 77 पहुंचे। और इसके लिए मैं विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं कि आप बिहार के सबसे बड़े पार्टी आप बने हैं, इसके लिए बधाई देता हूं। और विशेष तौर पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को भी बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन मैंने कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने बहुत ही जो बात उनको नहीं बोलना था उन्होंने बोला, बहुत झूठ बोला, जबकि वो न 3 में थे न 13 में थे। जब मेरी क्या डील हुआ, ये डील सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक सनत मल्ला को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है कि बंद कमरे में क्या डील हुआ। यहाँ तक कमरे के बाहर भी रहने का सौभाग्य संजय जायसवाल जी को प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि कमरे के बाहर भी खड़ा होकर कान लगा के सुने, और बिहार में किसी भी नेता को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, कुछ जानकारी नित्यानंद राय जी को या हमारे मंगल पांडे जी को थे कि किस तरीके से दिल्ली में क्या बात हो रहा है, ये जानकारी उनको थी। तो इसलिए वो क्या डील हुआ, इतना झूठ फैलाने का आवश्यकता उनको नहीं था। उन्होंने तो विनर बन गए, 3 विधायक को लेकर बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन ही गया, तो उनको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देता हूँ, हमारे विधायक जो गए उनको भी शुभकामना देता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं 18 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। एक दिन में 30 रुपया मैं कमाता था, महीने का 900 रुपया महीने का मैं कमाता था। और ये हम अपनी जिंदगी में संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पे रहने के लिए घर नहीं था, जहाँ पे अपने आप को फ्रेश होने के लिए जगह नहीं था, पब्लिक शौचालय में जाना पड़ता था, ऐसी जिंदगी मैंने जिया है। फुटपाथ पे मैंने खाना खाया, फुटपाथ पे अपनी जिंदगी को बिताया है, और वहीं से हमने संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में भी अपने एक अच्छा मुकाम मैंने बनाया। और उसके बाद बिहार में मैं आया, अपने लोगों के हक अधिकार के लिए मैंने देखा कि हजारों समस्या है, जहां हजारों समस्या, वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ था।
लेकिन मैंने सोचा कि हमारे अपने लोगों के लिए बेहतर कुछ करें और मैंने मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर बिहार में आया। आपने देखा कि कितना मैंने संघर्ष किया, कितनी मैंने लड़ाई लड़ा, लाठी डंडा खाया, 7 दिन तक अनशन पे बैठा। जितना मुझे मेहनत करना था मैंने किया और मेहनत करने के बाद 2020 में अच्छी तरीके से एक मुकाम मिला। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम करने का मौका मिला और लोगों को ये हजम नहीं हुआ। तो देखे कि ये व्यक्ति संघर्ष के दम पर जब हमें 11 सीट देने पर मजबूर कर सकता है, तो ये लड़का आने वाले समय में बहुत मेहनत करेगा और शायद 11 सीट पे इनकी समझौता नहीं होगा, शायद 100 पे समझौता हो। तो उन्होंने ये देखा कि इसको कैसे रोका जाए, तो उन्होंने रोकने का काम किया है। और हम तो कुछ भी हाथ में नहीं था, जीरो में था। संघर्ष करना मैंने सीखा और संघर्ष के बदौलत मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या मैं अपने समाज के लिए आरक्षण मांग रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं अति पिछड़ा समाज को हक अधिकार दिलाना चाहता हूँ? जितने उनकी संख्या है उतने में उनको आरक्षण दिलाना चाहता हूँ, मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं कर्पूरी ठाकुर जी का सपना पूरा करना चाहता हूँ, क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं चाह रहा हूँ कि देश में जातिगत जनगणना हो, उसके लिए मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? तो मैं हर चीज में मुखर के अपनी बात को रखता था, मैं अपने काम को कर रहा था। लेकिन लोगों को लगा कि ये बड़ा हीरो हो जाएगा, काम करेंगे। कल ही हमने बेतिया में करबड़ा सरैया मन है 348 एकड़ का, जो 20 साल से विभाग प्रयास कर रहा था कि ये विभाग में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मैंने कल ही कैबिनेट से पास कराया और विभाग में हमने ट्रांसफर किया। वो मन में छीन में कम से कम 10,000 परिवार का घर गुजर बसर हो सकता है, खास करके पछवाड़ा भाई का। तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। आज बिहार में 32,000 तालाब है, जिसमें से 15,000 तालाब से अधिक तालाब पे कब्जा हो चुका है, अतिक्रमण हो चुका है। मैं उसके लिए प्रयास को अलग से टीम बना के उसको मैं चाहता हूँ कि अतिक्रमण मुक्त कराऊं। तो लोगों को लगता है कि ये काम करने के बाद कहीं ना कहीं समुदाय में हीरो बन जाएंगे। तो इसलिए लोगों ने रोकने का काम किया है और मैं मजबूती से आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी जिंदगी में तो बचपन से ही संघर्ष है। जो आज हुआ है ऐसी बात नहीं था कि मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे सब पता था कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी बना कर रखूं कि जिनको मैं बोलूं कि उठो तो उठेंगे, बोलूंगा बैठो तो बैठेंगे। तो ये पहले हुआ करता था किसी कालखंड में, समाज में कुछ ऐसे नेता था जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो ऐसा करते थे कि किसी के कहने पे सुनने पर उठते थे और बैठते थे। लेकिन आज मुझे भरोसा है कि बिहार ही नहीं देश में लाखों करोड़ों निषाद का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा आज सनत मल्ला को जानने लगा। अब मैं भी इसलिए मैं कहता हूँ गर्व से कि मैं सनत मल्ला हूँ, पूरे देश में निषाद का बेटा हूँ, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। आखिरी सांस तक मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। आप सबको पता है कि अगर मैं उनकी बात मान लेता तो शायद ये नहीं होता। आज हमने कोचहा में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। आप सबको पता है कि गठबंधन में वो सीट हमारा था। जब सीट अगर हमारे स्वर्गीय विधायक जी का निधन हुआ तो निश्चित तौर पर सीट खाली हुआ और उसमें पहला अधिकार वीआईपी का होना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने मन से अपने प्रत्याशी का नाम का घोषणा कर दिया और आपने देखा कि 4 महीना उनके पार्टी के लोग किस तरीके से बेइज्जत करते रहे, उनके सांसद किस तरीके से अभद्र बात करते रहे। मैं सुनते रहा क्योंकि मुझे वहां पे चुनाव लड़ना था। आज हमें लोग टारगेट कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, देश के प्रधानमंत्री जी को लेके विरोध किए। तो भैया आप बताइए, मेरा जो हक अधिकार है वो मैं किससे मांगूंगा? मैं अमेरिका में जाकर मांगू या मैं राहुल गांधी जी से मांगू? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको लगता है वो प्रधानमंत्री जी उनके हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि देश के प्रधानमंत्री जी पूरे 140 करोड़ देश का जनता का प्रधानमंत्री है और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तो आपने सुना मुकेश सहनी ने बधाई के साथ साथ यह भी कहा है कि मेरा शुरू से संघर्ष का रास्ता रहा है, मैं भूखे पेट रहा हूं, मैं फुटपाथ पर रहा हूं, राजनीति में आगे क्या होगा मुझे सब पता है। ये एक्शन का भी मुझे पता था, ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं थी कि बीजेपी चुनाव में मैं जा रहा हूं तो इसका क्या हर्ष हो सकता है। और साथ ही साथ बोचा सीट को लेकर भी उन्होंने आपने सुना कि कहा कि वह सीट मेरी थी, मेरी बनती थी, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके कारण मुझे बाध्य होकर अपना प्रत्याशी देना पड़ा। आप देख रहे हैं रवजी लाइव, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे रवजी लाइव के साथ।